शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 25वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत नाम अपराध का विचार। इसमें हम लोगों ने श्रवण किया था नामाभास 4 प्रकार के होते हैं। सांकेत्यम पारिहासम व स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदुः। इसमें बताया था कि 4 प्रकार से जो नामाभास होता है, वैकुंठ नाम अर्थात भगवान का नाम। भगवान के नाम 2 प्रकार के होते हैं, एक गौड़ नाम होता है और एक मुख्य नाम होता है। गौड़ नाम किसको कहते हैं? जिन भगवान के नामों का संबंध प्रकृति के परिचय और गुणों से संबंधित होता है। भगवान के जो नाम प्रकृति से और प्रकृति के गुणों से संबंधित हैं, उन नामों को गौड़ नाम कहते हैं। कैसे? तात्पर्य क्या हुआ? जैसे सृष्टिकर्ता, ब्रह्मांड पालक, जगत पिता, परमात्मा, यज्ञेश्वर, ये सब जो नाम हैं, इनका संबंध किससे है? इस जगत से है, ब्रह्मांड से है और ब्रह्मांड से संबंधित वस्तुओं से है। इसलिए इन नामों को गौड़ नाम कहा गया है। तो जब गौड़ नाम हम लेंगे तो फल भी वैसा ही होगा। किंतु मुख्य नाम में बताया भगवान की जिन नामों का संबंध भगवान की चिन्मय लीलाओं से होता है। जितने भी वैकुंठ में अर्थात चित जगत में जितने भी भगवान के अवतार हैं, उन सब का जो लीलाएं हैं अथवा भगवान की जो लीलाएं हैं चित जगत में, उन लीलाओं से संबंधित जो भी नाम होते हैं उनको मुख्य नाम कहते हैं। और उन मुख्य नामों का फल भी विशेष होता है। लोग सोचते हैं कि अरे भगवान का नाम लो, वो तो सब समान ही है। सब समान नहीं होता है। कैसे? उसका प्रमाण है शास्त्र में। कैसे? शास्त्र में प्रमाण है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नामना वितुल्यम राम नाम वरानने। हम चाहे विष्णु नाम लें, चाहे राम नाम लें, चाहे नारायण नाम लें, चाहे कृष्ण नाम लें, लोग ऐसा बोलते हैं, सबका फल एक ही है। तो फिर ब्रह्मांड श्री पद्म पुराण में स्वयं शिव जी ने ये श्लोक बोला है, राम रामेति, हे वरानने अर्थात हे देवी पार्वती सुनो, जो राम जी का नाम है सहस्र नाम में तुल्यम, 1000 विष्णु नामों के बराबर है एक राम नाम। तो फिर राम नाम समान, ये जो सारे नाम है वो समान कैसे हो गए? जो स्वयं शिव जी ही कह रहे हैं इस बात को। तो दूसरा ब्रह्मांड पुराण में श्लोक है, सहस्र नाम पुण्यावृत्या
सहस्रनाम्नां पुण्यानां त्रिरावत्या तो यत्फलम एकावृत्या तो कृष्णस्य नाम एकम तत्प्रयच्छति। इसको भी कौन बोल रहा है? ये कोई साधारण व्यक्ति बोल भी नहीं रहा है, इसको अनंत शेष बोल रहे हैं। सहस्रनाम्नां, विष्णु के 1000 नाम को त्रिरावत्या 3 बार बोलने पर, अर्थात 3000 नाम हो गया। विष्णु के 3000 नाम को बोलने पर जो फल प्राप्त होता है वो कृष्ण के एक नाम को बोलने से फल प्राप्त हो जाता है। तो फिर क्या हुआ मीनिंग कि 1000 विष्णु नाम बराबर 1 राम नाम और 3 राम नाम बराबर 1 कृष्ण नाम, इसलिए सब नाम बराबर नहीं है। जैसी जैसी भगवान की लीलाएं हैं उस प्रकार से उन नामों का महात्म भी है, नाम का वैशिष्ट है, भगवान के अवतार का वैशिष्ट है, भक्तों का वैशिष्ट है, भक्ति का वैशिष्ट है। ये सब तारतम्य बड़े सुंदर रूप से श्री बृहद भागवतामृत में वर्णन किया गया। अब राधा जी का नाम क्या है? राधा जी का नाम कृष्ण नाम से भी श्रेष्ठ है। कौन बोल रहा है? स्वयं कृष्ण ही बोल रहे हैं इस बात को। क्रम दीपिका नामक एक ग्रंथ है, उसमें स्वयं कृष्ण चंद्रदेव को कह रहे हैं मम नाम शतेनैव राधा नाम सदुत्तमम यह स्मरेत तु सदा राधाम न जाने तस्य किम फलम। मेरा जो नाम लेता है 100 बार, वो 100 बार मेरे नाम का जो फल मिलता है 100 बार नाम लेने से, वो नाम तो राधा जी का 1 बार नाम लेने से ही मिल जाता है। इसलिए जो व्यक्ति सदैव राधा जी का ही नाम जप करता रहता है उसका क्या फल है ये मैं भी नहीं जानता, स्वयं कृष्ण कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि सारे नाम उनकी महिमा समान नहीं होती। जैसा जैसे भगवान के अवतार हैं, उन अवतारों के जो नाम हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनका भी विशेष रूप से वैशिष्ट होता है। तो इसलिए जो मुख्य नाम हैं वो भगवान की लीलाओं से संबंधित हैं। राधा दामोदर, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, ये सब नाम हैं, ये विशेष विशेष मधुर रस के नाम हैं। वात्सल्य रस के भी इसी प्रकार से नाम हैं, गोपाल, कन्हैया इत्यादि। सख्य रस के भी नाम हैं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे भगवान के नाम होते हैं तो उसी प्रकार से उनका फल भी होता है। तो इस श्लोक में बता रहे वैकुंठ नाम ग्रहणम, अर्थात जो भगवान का नाम लेने से क्या होता है? अशेष अग हरम विदु। अग माने पाप, अशेष माने समस्त पाप, कोटि कोटि अनंत पाप। विदु, उनको जानना चाहिए कि भगवान के जो नाम है वो समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। कैसे? श्रद्धा से नहीं। इसमें बताया क्या? सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभम हेलन में बताया था। नामाभास 2 प्रकार का होता है, एक श्रद्धा नामाभास और एक हेला नामाभास। श्रद्धा नामाभास बताया था कि जब कोई व्यक्ति नाम लेता है श्रद्धा पूर्वक, उसकी नाम में श्रद्धा है, नाम नामी को अभिन्न ही जानता है, किंतु अभी अनर्थग्रस्त है। वो अनर्थग्रस्त होने के कारण जो वो नाम लेता है उसको कहते हैं छाया नामाभास, छाया नामाभास। और प्रतिबिंब नामाभास, प्रतिबिंब नामाभास कौन सा होता है? जब भोग और मोक्ष की कामना से जो नाम लिया जाता है उसको प्रतिबिंब नामाभास कहते हैं। इसमें बताया था जो छाया नामाभास होता है उनका कारण क्या होता है? छाया नामाभास जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों को क्या है? तत्व सिद्धांत पता है, नाम नामी अभिन्न है, ये बातें पता है, किंतु अभी हमारे अंदर में क्या है? अनर्थ है। तो अनर्थ रूपी बादलों ने क्या कर रखा है? नाम प्रभु को ढक रखा है। नाम प्रभु जो सूर्य है उनकी वास्तविक शक्ति को किसने ढक दिया है? हमारे अनर्थ रूपी बादलों ने ढक दिया है। बस ये क्या होगा? कुछ देर में जब बादल छट जाएंगे तो नाम रूपी सूर्य वो प्रकाशित हो जाएंगे। किंतु जो प्रतिबिंब नामाभास है इसमें ऐसा नहीं होगा। पिछली बार भी कथा में बताया था हमने कि अगर किसी वस्तु का, मान लो सूर्य का प्रतिबिंब शीशे में पड़ रहा है, सूर्य का प्रतिबिंब अगर शीशे में पड़ रहा है तो क्या वो कभी शुद्ध होगा? उस प्रतिबिंब से कभी हमको उतना प्रकाश मिलेगा जो सामने साक्षात सूर्य से मिलता है? कभी शुद्ध ही नहीं होगा वो, इसलिए उसमें उतनी शक्ति हो ही नहीं सकती। तो प्रतिबिंब नामाभास क्या बताया था कि जिसका संबंध तृतीय वस्तु से होता है। तृतीय वस्तु अर्थात भगवान हो गए एक वस्तु, जीव हो गया दूसरी वस्तु, और तृतीय वस्तु हो गई भोग और मोक्ष की कामना।
तो इसका संबंध क्या है? द्वितीय वस्तु से, तृतीय वस्तु से, इसलिए यह कभी भी शुद्ध नहीं होता। ये फिर बताया था प्रतिबिंब नामाभास 4 प्रकार का बताया था। कौन कौन सा? संकेत द्वारा, परिहास द्वारा, स्तोभ द्वारा और अवहेला, ये बताया था। विजय, सांकेत्य नामाभास किसे कहते हैं? अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा ठीक से। सांकेत्य नामाभास अन्य वस्तु को लक्ष्य कर भगवान का जो नाम उच्चारित होता है उसे सांकेत्य नामाभास कहते हैं। सांकेत्य नामाभास भी 2 प्रकार का होता है। पहला में बताया क्या? अन्य वस्तु को लक्ष्य कर जो हम भगवान का नाम लेते हैं। अन्य वस्तु कैसे? जैसे उदाहरण दिया अजामिल का। अजामिल के जो सबसे छोटी संतान थी उसका नाम उसने रखा था नारायण। जब उसका मृत्यु का समय आ गया, यमदूतों ने यम पास लेकर के उसके गले में डाल दिया। महाभयंकर यमदूतों को देख करके वो भय से कांपने लगा। मृत्यु का समय है, इसलिए भयभीत होकर के उसने अपने छोटे पुत्र को, जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करता था, उसको पुकारना शुरू कर दिया, नारायण नारायण नारायण। जब ऐसे उसने बोला, उसी समय वहां पर विष्णुदूत उपस्थित हो गए। जो विष्णुदूत उपस्थित हो गए तो उन्होंने यमदूतों को रोक दिया कि तुम इस अजामिल को नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा, भाई क्यों नहीं ले जा सकते? ऐसा कोई पाप है जो इसने नहीं किया हो? आप लोगों को पता है क्या? विष्णुदूतों से कह रहे, आपको पता है इसने कितने पाप किए? तो विष्णुदूतों ने कहा, हमको सब पता है, लेकिन तुमको तत्व ज्ञान पता नहीं है। ये किसी प्रकार से भी तुम्हारे द्वारा ले जाने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया है। तो यमदूतों ने कहा, भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो पुत्र का नाम लिया है। तो उन्होंने कहा, पुत्र का नाम होने पर भी जो भगवान का नाम है वो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है, इसलिए इसके पाप नष्ट हो चुके हैं, अभी आप यहां से चले जाओ। और इस प्रकार से विष्णु दूतों ने यमदूतों से अजामिल की रक्षा करी। यह है सांकेत्य नामाभास का फल। ये केवल मात्र नामाभास से ही हुआ, किंतु वैकुंठ प्राप्त नहीं होगा नामाभास से। इस नामाभास से क्या हो? सांसारिक वस्तु प्राप्त हो सकती है, यहां तक कि सायुज्य मुक्ति भी मिल सकती है। सायुज्य मुक्ति कौन सी होती है? जिसको कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे हम, वो सायुज्य मुक्ति तक दे सकता है नामाभास। किंतु नामाभास से कभी भी वैकुंठ नहीं जा सकते, वो शुद्ध नाम से ही मिलेगा। तो इसलिए यह एक प्रकार का सांकेत्य नामाभास हुआ, जिसमें कि एक वस्तु को लक्ष्य करके, किसी अन्य वस्तु को लक्ष्य करके भगवान का नाम पुकारा जाता है। जैसे यहाँ पुत्र को लक्ष्य करके भगवान का नाम पुकारा। दूसरा बता रहे हैं, भगवान के अतिरिक्त कहीं और ध्यान हो तथा मुख से भगवान का नाम उच्चारण हो, या अन्यत्र किसी वस्तु को संकेत करके भगवान का नाम उच्चारण हो। क्या बता रहे हैं? ध्यान तो कहीं और है, किंतु किसी वस्तु को संकेत करके भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। जैसे यवन लोग हा राम करके उच्चारण करते हैं, इसको कहते हैं सांकेत्य नामाभास। ये भी जैसे बताया था, क्या बताया यहाँ पर? भगवान के अतिरिक्त ध्यान कहीं और है। जैसे सुअर को देखा तो सुअर को जो मुस्लिम लोग हैं वो बड़ा अपवित्र मानते हैं, और अपवित्र मान करके उसको जैसे घृणापूर्वक कहते हैं हराम। तो इस प्रकार से वो क्या है? भगवान के अतिरिक्त, भगवान में ध्यान नहीं उनका, ध्यान कहाँ पर है? किसी अन्य वस्तु में। जब भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु में ध्यान होता है और उस समय जो भगवान का नाम पुकारा जाता है, उसको फिर क्या कहते हैं? उसको भी सांकेत्य नामाभास ही कहते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया कि सुअर को देख करके हा राम बोले, तो उनका ध्यान सुअर की तरफ है, लेकिन नाम भगवान का पुकार है, हा राम। इसलिए यहाँ पर जो नामाभास हो रहा है वह भी क्या है? वह सांकेत्य नामाभास है। श्री हरिदास ठाकुर से जब महाप्रभु ने पूछा था कि यवनों का उद्धार कैसे होगा, तो महाप्रभु से हरिदास ठाकुर जी ने यही उत्तर दिया कि प्रभु, ये जो मलेच्छ लोग हैं, ये जो यवन लोग हैं, इनके द्वारा जब आपका नामाभास हो रहा है, ये अवहेलना पूर्वक ही नामाभास हो रहा है, भले ही इसी नामाभास से इनका उद्धार हो जाएगा। और वह सत्य भी है।
उद्धार होने का मतलब वैकुंठ नहीं जाएंगे, इस बात को समझना। उद्धार का अर्थ अनेक प्रकार से होता है। भगवान के द्वारा असुरों का उद्धार होता है, इसका मतलब सब वैकुंठ नहीं चले जाते हो। उद्धार का मतलब ये भी है कि भाई अभी इनको इतने पाप किए, इन यवनों ने गाय का मांस खाया, इनको कितने कितने कल्पों तक नरक में सड़ना पड़ेगा। किंतु जो इस प्रकार से ये पाप किए वो सारे के सारे पाप नष्ट हो गए, फिर से उनको ठीक ठीक मनुष्य योनि, फिर से अच्छी शुभ योनि प्राप्त हो गई, ये भी तो उद्धार है। लोग भूत बन जाते हैं, भूत योनि से उद्धार कहते हैं, भूत योनि से उद्धार हो गया। उद्धार क्या मतलब, क्या वैकुंठ थोड़ी चला गया? उद्धार हो गया मतलब उस योनि में जो तड़प रहा था अब उसको दूसरा शरीर, अच्छा शरीर प्राप्त हो गया, इसको भी उद्धार कहते हैं। नामाभास से मुक्ति होती है, इसे समस्त शास्त्र स्वीकार करते हैं। हाराम शब्द में हा राम दो शब्द हैं, अतएव हाराम शब्द के उच्चारणकारी भी इस सांकेत नाम को ग्रहण करने के फलस्वरूप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा लेते हैं। अब यहाँ पर जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाने का मतलब क्या है? वैकुंठ जाना नहीं, अधिक से अधिक क्या हो सकता है? साहिज्य मुक्ति प्राप्त हो सकती है, बस। तो उसको भी क्या कहते हैं? वो भी तो जन्म, साहिज्य मुक्ति भी जन्म मृत्यु के चक्कर से तो छुटकारा हो गया, किंतु भगवान के धाम को नहीं पहुंचा। मुक्ति दो प्रकार की बताई थी, एक साहिज्य मुक्ति और एक वैकुंठ की मुक्ति। जो मुक्ति की दो परिभाषाएं हैं, साहिज्य मुक्ति की परिभाषा क्या बताई थी? आत्यंतिक दुख निवृत्ति इति मुक्ति। इस संसार में बड़ा दुख है, जन्म मृत्यु का दुख है, रोग व्याधि का दुख है, इतने सारे दुख हैं इस जगत में। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तीन प्रकार के ताप हैं, उनका दुख है। ये सारे के सारे दुख, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, इनसे निवृत्ति हो जाना, यही मुक्ति है। यही इसी मुक्ति की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुट्टी मिल गई इनको। साहिज्य में चले गए, वहां पड़े रहेंगे, वहां न तो सुख है न दुख है, कुछ नहीं। दूसरा बताया कि वैष्णवों की मुक्ति, जो वैकुंठ की मुक्ति है, उसके लिए बताया मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति। अन्यथा रूपम, जो हमारे अन्यथा अलग अलग प्रकार के जो रूप है, कौन के? सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये इतने सारे जो हमारे अभिमान है जगत में, उनको त्याग करके स्वरूप में स्थित होना। स्वरूप कहाँ पर है हमारा? जीवों का स्वरूप है चित्त जगत में। जीव स्वरूपता क्या है? कृष्ण का दास है। कृष्ण कहाँ पर रहते हैं? कृष्ण चित्त जगत में वास करते हैं, इसलिए वहां पर पहुंच जाना, इसी को कहते हैं मुक्ति। वैष्णवों की मुक्ति, स्वरूप में स्थिति इस जगत में भी हो सकती है। इनको कहते हैं जीवोन्मुक्त महापुरुष, जिनको स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, इसको कहा गया है। जो मुक्ति ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अनेक कष्ट से पाई जाती है, वही मुक्ति नामाभास के द्वारा बिना परिश्रम के अनायासी सभी लोग पा जाते हैं। यहाँ पर विशेष बात बताया, इस नामाभास की भी इतनी महिमा है। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने जो बताया श्री नामाष्टक में, क्या? यद ब्रह्म साक्षात्कृत निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगे अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेदः। जो ब्रह्म की साक्षात अनुभूति होने पर भी जो प्रारब्ध कर्म भी नष्ट नहीं हो सकते, तो जब प्रारब्ध कर्म ही नष्ट नहीं होंगे तो फिर मुक्ति कहां से मिलेगी? तो बिना प्रारब्ध कर्म नष्ट हुए तो मुक्ति नहीं मिल सकती ना। तो वो प्रारब्ध कर्म भी नाम के आभास से ही नष्ट हो जाते हैं, ये नाम आभास से। जैसे अभी बताया था कि अजामिल का हो गया, किंतु बाद में उसने जाकर के भजन किया था, भजन करते करते उसका शुद्ध नाम हुआ, तब वैकुंठ से विमान आया। तो जो मुक्ति ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भी बड़े कष्ट से पाई जाती है, वही नामाभास के द्वारा बिना परिश्रम के अनायासी लोग पा जाते हैं। विजय प्रभु, व्यर्थ ही अपने पांडित्य का अभिमान करने वाले मुमुक्षु, तत्व ज्ञान रहित म्लेच्छगण तथा परमार्थ विरोधी असुर लोग परिहास, हंसी मजाक, उपहास के रूप में कृष्ण नाम का उच्चारण कर मुक्ति प्राप्त किए हैं। हमने ऐसा शास्त्रों में अनेक स्थानों पर पढ़ा है। कृपया स्तोभ नामाभास के संबंध में बताइए।
यहाँ पर जो बातें अभी विजय कुमार जी कह रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके आएगा। क्या बता रहे हैं? स्तोभ नामा, सांकेतिक हो गया। पारिहासम, पारिहास का उदाहरण क्या है? इसमें परिहास भी आ गया, क्यों? हंसी मजाक के रूप में बोला ना। परिहास का उदाहरण है जो जीव ऐसे परिहास करते हुए कृष्ण का नाम लेते, हंसी मजाक करते हुए। कैसे? इसमें उदाहरण दिया है जरासंध का। जरासंध ने कैसे परिहास किया कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कहा, महाराज आप राजसूय यज्ञ करो, इससे आपकी ख्याति सारे विश्व में फैल जाएगी। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहते करना कुछ नहीं है, सारे राजाओं को भी जीतना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, राजसूय यज्ञ कराया गया। राजसूय यज्ञ कराने से पहले सारे राजाओं को जीतने के लिए उन्होंने भीम को, अर्जुन को भेज दिया अलग अलग दिशाओं में। सारे जीत करके आ गए, किंतु जरासंध को जय नहीं हो सका। तो उन्होंने आकर के बताया जरासंध से तो जय हो नहीं पाई। तो कृष्ण ने कहा इससे ऐसे विजय नहीं हो सकती है, इसके लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा। तो कृष्ण गए, अर्जुन और भीम को साथ में लिया, जरासंध के यहाँ पर पहुंचे। अब भगवान का स्वभाव ही है, जब भी उनको अपना काम बनाना होता है तो बड़ी बड़ी मीठी मीठी चापलूसी वाली बातें करते हैं। यद्यपि वो क्या है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन क्या है, फिर भी लीला करते हैं इस प्रकार से। नरवत लीला, यही उनकी नरवत लीला ही जगत के लोगों को मोह में डाल देती है। भगवान क्या कह रहे हैं? मुहूर्ते ना पे सहर्तुम सक्तो यद्यपि दानवान मद भक्ता नाम विनोदार्थम करो में विविधा क्रिया। कि मैं इस ब्रह्मांड में जितने भी असुर हैं उनको तो एक क्षण में, मुहूर्त में ही नष्ट कर सकता हूं, किंतु फिर भगवान यहाँ पर लीला क्यों करते इस प्रकार की जैसे बता रहे? वो इसलिए क्या करते हैं? मद भक्ता नाम विनोदार्थम, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। इसलिए जब बलि महाराज की सभा में जब भगवान वामन देव पहुंचे थे तो भगवान ने क्या बोला पहले कि महाराज आपकी ख्याति तो कैसी, पूरा तीनों लोकों में विख्यात है, आपके कुल में ऐसे हुए, ये हुए, प्रहलाद हुए, पूरा सब बताया। हिरण्याक्ष हुए, हिरण्यकश्यपु हुए, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, पूरा सब भगवान बड़ी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर मांगते हैं तो मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। तो आदमी पहले ही उसकी प्रशंसा इतनी कर दी, खुश हो जाता है, कहते ठीक है ये क्या है, ले लो। ऐसे ही भगवान जरासंध के पास में गए और जरासंध से जा करके बोला, महाराज आपकी भी ख्याति पूरे पृथ्वी पर है, आपके जैसा कौन दानवीर है। और बहुत दानी था जरासंध, शिवजी का भक्त था, और शिवजी की पूजा करने के बाद ब्राह्मण लोग उसके बाहर में खड़े रहते थे, उनको कितना सारा दान दे देता, जिसको जो चाहिए वो देता था इच्छापूर्वक। इस प्रकार से तो ये तीनों भी ब्राह्मण बन करके वहाँ पहुँच गए थे और इस प्रकार से कहने लगे और बड़ी बड़ी पुरानी बातें बताई, महाराज बलि की, महाराज शिवी की, कि देखो इन्होंने अपने प्राण तक देकर भी इन्होंने दान दिया। तो जरासंध तो समझ गया कि कुछ दाल में काला है, और इनके हष्टपुष्ट बलिष्ठ शरीर भी देख रहा है, क्योंकि ब्राह्मण के तो शरीर तो ऐसे दुर्बल होते हैं, दुर्बल ब्राह्मण। और भीम, अर्जुन, कृष्ण, तो फिर भी उसने कहा कि ठीक है आप लोग जो चाहते हैं मैं आपको भिक्षा तो दूंगा, किंतु ये बताइए आप लोग हैं कौन। उन्होंने फिर बता दिया, मैं कृष्ण हूं, ये अर्जुन है, ये भीम है, और हमको युद्ध की भिक्षा चाहिए। जरासंध ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, युद्ध की भिक्षा चाहिए तो मैं तुम्हें भिक्षा देता हूं। और उन्होंने चॉइस भी दिया कि हम तीनों में से आपको जिसके साथ युद्ध करना हो आप युद्ध कर सकते हैं। तब जरासंध ने परिहास जो अभी चल रहा है वो हंसी मजाक करते हुए तो कृष्ण का मजाक उड़ाया, अरे इस कृष्ण इस कायर से क्या युद्ध करना है, ये तो कायर पहले भगोड़ा भाग चुका है। ये वहां काल यवन ने जब घेरा था उसको डर से, युद्ध से भयभीत होकर के भाग गया था। और हमने भी जब एक बार मथुरा को घेर लिया था तब ये कायरों की तरह मथुरा को छोड़ करके, युद्ध को छोड़ करके वहां समुद्र में जाकर के बैठ गया एकांत में किले के भीतर। तो इस प्रकार से वो मजाक उड़ा रहा है कृष्ण का, और कृष्ण का नाम लेता है। तो ये जो है ये इसका परिहास पूर्वक नाम हुआ है, सांकेत्यम पारिहासम। यद्यपि इसके बाद में युद्ध हुआ और अर्जुन को भी ये कह दिया कि ये तो उम्र में मुझसे बहुत छोटा भी है और दूसरा बालक जैसा लगता है, इससे क्या युद्ध करना। हाँ ये भीम है, ये थोड़ा ठीक है, यही अहंकार होता है। उसने भीम को चुना और भीम ने फिर क्या किया,
युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध में भीम भी उसको मार नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु ऐसे थी नहीं। उसका नाम ही था जरासंध। जरासंध नाम कैसे पड़ा कि इसका जो जन्म हुआ था ये 2 टुकड़ों में जन्म हुआ था। इसकी बड़ी लंबी कथा है, उस शॉर्ट में बता रहे हैं। 2 टुकड़ों में जन्म हुआ था, तो ये वहां से इनके जो माता पिता ने इसको वहां पर फिकवा दिया था कि 2 टुकड़े में बच्चे का जन्म हुआ तो उसका करेंगे क्या। इसलिए वो जरा नाम की जो राक्षसी आई उधर से और उसने देखा कि ये बच्चा है और इसके 2 टुकड़े हैं, तो उसने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो ये बड़ी तेजी से इसने किलकारी मारनी शुरू कर दी। तो इसलिए जरा नाम की राक्षसी ने संधि कर दी थी, तब से इसी कारण से इसका जन्म हुआ, तो जरासंध हो गया। इसको मारना भी असंभव था। तो कृष्ण ने इशारा किया भीम को, उन्होंने एक घास का तिनका लेकर के चीर करके ऐसे करके दिखाया, छोड़ दिया। तो भीम समझ गए इसको चीरना पड़ेगा। तो भीम ने एक पैर इसकी पैर के ऊपर रखा और दूसरे पैर को पकड़ करके चीर दिया और फेंका तो देखा फिर जुड़ गया। ऐसे 2-3 बार किया, फिर जुड़ जाता है। तो फिर कृष्ण फिर इशारा किया तिनके को लेकर के ऐसे अपोजिट साइड में, तो फिर भीम ने उसको चीर करके अपोजिट साइड में ऐसे फेंका और जरासंध की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात भी किंतु इसका उद्धार हुआ। इसमें क्योंकि बताया इसने क्या किया, पारिहास, सांकेतिम पारिहासम। तीसरा बता रहे हैं स्तोभम। स्तोभ मतलब शिशुपाल की तरह किसी और उद्देश्य से लिया गया नाम। इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं दूसरों को कृष्ण नाम करने में बाधा देते समय एक असम्मान पूर्वक जो नाम का उच्चारण होता है उसे स्तोभ कहते हैं। इनका भी बताया, जैसे सांकेत 2 प्रकार के हैं, इसी प्रकार से यहां भी है। एक शुद्ध वैष्णव हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं, उसी समय एक पाखंडी व्यक्ति उन्हें देखकर चिढ़ जाता है और मुख टेढ़ा करके कहता है, तुम्हारे हरि कृष्ण क्या सब कुछ कर लेंगे क्या। तो इस प्रकार से जो नाम लिया गया, क्या एक भक्त को देख करके, जैसे हम लोगों से बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे तुम लोग हरे कृष्णा, इससे क्या होगा, क्या कृष्ण क्या खिलाने के लिए आएंगे क्या, काम करना पड़ेगा कि नहीं, नौकरी करनी पड़ेगी कि नहीं। इसी प्रकार से ये जो नाम है, मुख टेढ़ा करके कहता है तुम्हारे हरि कृष्ण क्या सब कुछ कर लेंगे, यही स्तोभ का उदाहरण है। इस स्तोभ नाम से उस पाखंडी की मुक्ति हो सकती है। नामाक्षर की ऐसी स्वाभाविक स्थिति है। इसमें और जैसे बताया, शिशुपाल का उदाहरण भी बताया। तो शिशुपाल के लिए भी यही कथा है। अभी ये जो राजसूय यज्ञ के लिए अब जरासंध की तो मृत्यु हो गई, अब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें बड़े बड़े वशिष्ठ ऋषि आए, कश्यप और बड़े बड़े ऋषि सब थे वहां पर, भारद्वाज ऋषि थे, उन सबको पुरोहित बनाया। यज्ञ के लिए, प्रारंभ के लिए सबको निमंत्रण दिया गया, राजाओं को। जब सारे राजा वहां पर उपस्थित हो गए, उस समय प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी करी जाए, यज्ञ में एक कोई अग्र पूजा करनी चाहिए। तो वहां पर भीष्म पितामह थे, वहां पर गुरु द्रोण थे, और भी सब जने बड़े बड़े श्रेष्ठ पुरुष थे। वहां पर व्यास जी भी थे, वेद व्यास। तो इतने महापुरुष लोग थे वहां उस सभा में। तो सब जब विचार विमर्श कर ही रहे थे, उसी समय श्री सहदेव उन्होंने उठ करके बोला कि निश्चित रूप से भगवान कृष्ण हैं जिस सभा में, तो उनको ही अग्र पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि वो समस्त जगत के स्वामी हैं, समस्त जगत के पालक हैं। इस बात के लिए अन्य लोगों ने भी अनुमोदन किया। बताया वहां पर कोई सामान्य लोग नहीं थे, वहां पर बड़े बड़े सब ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, राज ऋषि सब तो थे वहां पर। भीष्म पितामह जैसे श्रेष्ठ महापुरुष, महाभागवत भी थे। तब इस समय जैसे हुआ तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान के चरण अग्र पूजा के लिए भगवान के चरण धोए, और चरण धो करके उस जल को अपने माथे पर छिड़का और सभी के सिर पर छिड़का। इस प्रकार से भगवान कृष्ण की अग्र पूजा हुई। उसी समय यह शिशुपाल भी था वहां उपस्थित। शिशुपाल उठ करके खड़ा हो गया और खड़ा होकर के कहने लगा, अरे ये ग्वाले को तुम लोगों ने अग्र पूजा दे दिया, ये सहदेव तो बालक है, इसको क्या पता, कुछ जानता नहीं है।
और तुम लोग भी इतने बड़े बड़े लोग होकर भी, समझदार लोग होकर, पितामह भीष्म द्रोण है, सबको बोल रहा है, ऋषि मुनि है, इतने समझदार लोग होकर भी तुम लोग इस ग्वाले की पूजा करते हो। अरे इसने तो क्या कहते हैं, कोई धर्म का पालन नहीं करता है। औरों की तो बात छोड़ो, कम से कम जिस आदमी को तुम अगर पूजा करो, कम से कम धर्मात्मा तो होना चाहिए। ये तो धर्म का भी पालन नहीं करता है। और इनके जो पूर्वज हैं यदुवंशी, इनको ययाति महाराज ने शाप दिया था ना महाराज यदु को, कि तुम लोग राजश्री से भ्रष्ट हो जाओगे। तो इनको तो राज इत्यादि का तो अधिकार ही नहीं है। इस प्रकार से बड़ी बड़ी उल्टी पुल्टी बातें बोलने लगा। जब ऐसी बातें बोल रहा था कृष्ण के प्रति, उस समय सभा में जो लोग थे, जो कृष्ण के बड़े हितैषी सुहृद थे, प्रेम करते थे, वो सब उठ करके चले गए, बहुत से लोग। और जो पांडव थे उनको तो बड़ा क्रोध आया, और क्रोध में उन्होंने क्या किया, अपने अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए शिशुपाल को मारने के लिए। तो कृष्ण उन्हें समझाया, कहते कोई बात नहीं, इनको आज बोल लेने दो, जितना बोलना है बोलने दो। क्योंकि जब कृष्ण इनका जन्म हुआ था शिशुपाल का, तो इसके 4 हाथ थे और बड़ा विचित्र दिखाई पड़ता था। तब उस समय आकाश इसके माता पिता इसको त्याग कर देना चाहते थे, किंतु आकाशवाणी हुई कि नहीं, इसको त्याग मत करो, ये तो बड़ा बलशाली है। और जिस किसी के हाथ में आकर के ये इसके 2 हाथ गायब हो जाएंगे, वही समझ लेना, वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो सभी लोगों की गोद में वो उसकी माता देती थी इसको देखने के लिए कि किसके द्वारा इसका वध होगा। तो उस एक बार कृष्ण और बलराम भी गए थे, कृष्ण के गोद में जैसे ही दिया तो उसके गोद में जाते ही उनके और इसके 2 हाथ गायब हो गए। तो समझ गई उसकी माता, इसकी बुआ लगती थी, तो समझ गई कि ये कृष्ण ही वध करेगा इनका। तो जब पता चल गया तो उनकी माँ ने, शिशुपाल की माँ ने कृष्ण से प्रार्थना की कि तुम मेरे पुत्र को छोड़ देना, इसके अपराधों को क्षमा कर देना। तो कृष्ण ने वचन दिया था कि इसके 100 अपराध में क्षमा कर दूंगा, और 100 से ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने उसकी माँ ने कहा ठीक है। तो कृष्ण ने वचन दिया था, इसी कारण से कृष्ण ने सबको रोक दिया, पांडवों को। यहाँ पर बड़ी विशेष शिक्षा दी गई है कि जिस सभा में श्रेष्ठ व्यक्तियों का अपमान होता है, गुरुजनों का अपमान होता है, अथवा भगवान का अपमान होता है, अथवा भगवान के प्रति कोई दुर्वचन बोलता है, उस सभा को त्याग करके चले जाना चाहिए। यदि हमारी सामर्थ्य है तो उसको दंड देना चाहिए, जैसे पांडवों ने आचरण करके दिखाया। दंड देने के लिए अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए, किंतु कृष्ण ने उनको रोक दिया। लेकिन बाकी जो सभा में लोग थे, जो सभ्य लोग थे, उन्होंने क्या किया, उस सभा को परित्याग कर दिया, उस स्थान का परित्याग कर दिया। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा क्या क्या नष्ट हो जाएगा, सुन लो। आयु श्रियम यशो धर्मम लोका नाम आशीष एव च हंत श्रेयांश सर्वाणि पुंसो महद अतिक्रम। आयु तुरंत साथ की साथ आयु नष्ट हो जाएगी। देखो शिशुपाल की हो गई कि नहीं, महद अतिक्रम किया, इसकी जितनी भी उम्र थी उसी साथ की साथ ही नष्ट हो गई। और श्रियम, श्री माने जो सौंदर्य है, शोभा है, वो सब की सब नष्ट हो जाएगी। यश, जो कुछ भी ख्याति प्राप्त कर रखी है, शिशुपाल भी साधारण नहीं था, बड़े बड़े राजाओं के राजा था। जरासंध इसको दत्तक पुत्र मानता था, अपना पुत्र मानता था, तो बड़े प्रतापी थे। यहाँ तक कि जो रुक्मी था, रुक्मिणी का भाई, वो शिशुपाल के साथ में अपनी बहन का विवाह करना चाहता था, रुक्मिणी का। तो इस प्रकार से इसकी बहुत ख्याति थी, वो सब नष्ट हो गई। धर्मम, जो कुछ भी तुमने धर्म के कार्य किए हैं, वेद, ब्राह्मणों को जैसे अभी बताया, ब्राह्मणों को दान दिया और गौ दान किया, जितने भी यज्ञ व्रत तप ये सब किए, वो सब नष्ट हो जाते हैं। धर्मम लोकान आशीष, जो कुछ भी हमको हमारे गुरुजनों ने, माता पिता ने और परिजनों ने जो हमको आशीर्वाद प्रदान किए हैं, माता पिता के पैर छू आशीर्वाद देते हैं ना, खूब बड़े हो, उम्र बड़ी हो, ये हो वो हो, बहुत सौभाग्य बना रहे, इस प्रकार से इतने सारे आशीर्वाद मिले हैं, वो सब नष्ट हो जाते एक ही क्षण में। हंत श्रेयांश सर्वाणि पुंसो महद अतिक्रम। इसके शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं, किंतु अभी हमारा प्रसंग वैसा नहीं है, इसलिए हम यहीं तक रखेंगे इसको। कि देखो किस प्रकार से शिशुपाल ने भगवान कृष्ण के प्रति दुर्वचन बोले, कृष्ण सुनते रहे और देखते रहे कि इसके 100 अपराध कब खत्म होते हैं। जैसे ही 100 अपराध हो गए, उसके 100 गालियां देते देते हो गया,
तुरंत कृष्ण ने सुदर्शन उठाया और उसका गला काट दिया। जब कृष्ण ने उसका गला काटा उस समय एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई। वो आश्चर्यजनक घटना क्या हुई कि जो शिशुपाल की आत्मा है वो भगवान के चरणों में समा गई, साहिज मुक्ति दी। तो बहुत से लोगों ने वहां पर प्रश्न पूछा है, श्री साई युधिष्ठिर महाराज जी ने नारद जी से प्रश्न पूछा है कि ये बताइए कि ये शिशुपाल तो इतना पापी था, दुराचारी था, ऐसे पापी को भी इस प्रकार की इतनी सर्वोच्च गति कैसे मिल गई। तो वहां पर नारद जी ने उत्तर दिया है, बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। क्या ये एक तो ये सांकेत्यम पार्यासम तो इसमें आ ही गया है, और दूसरा उत्तर क्या है कि कामाद भयाद द्वेषाद स्नेहाद यथा भक्तेश्वर मन आवेश तदगमित्वा बहुवस तदगतिम गता। काम से, भय से, द्वेष से, स्नेह से जिस किसी प्रकार से भी कृष्ण में मन आविष्ट हो जाए, बहुवस तदगतिम गता, वो कृष्ण को प्राप्त कर लेता है, उसको गति सदगति प्राप्त हो जाती है। फिर उदाहरण दिया, गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषात चेद्यादेव निर्वाह। चेदी राज, ये जो चेदी राज शिशुपाल है, इसने द्वेष से कृष्ण को प्राप्त कर लिया, मन इतना कृष्ण में आविष्ट हो गया था। तो यद्यपि विपरीत क्रियाएं हैं, जो द्वेष है, भय है, कंस का भय से हुआ, गोप्यत कामत भयात कंसो द्वेषात चेद्या निर्पा, है ना। और स्नेहात यूयम भक्त्या भयम विभो, नारद जी कह रहे हैं स्नेह से आप लोगों ने कृष्ण को प्राप्त किया, और स्नेह भक्त्या, भक्ति से नारद जी कह रहे हैं हमने प्राप्त किया। लेकिन ये जो द्वेष और जो भय है ये भक्ति नहीं है, इसलिए इससे जो प्राप्त होना है वो भी वैसा प्राप्त नहीं होता है जैसा प्रेम से प्राप्त होता है। प्रेम से कैसे प्राप्ति होती है कि कृष्ण स्वयं अपने भक्तों की सेवा करते हैं, लेकिन इनको साहिज मुक्ति इत्यादि दे देते हैं, इससे कुछ भी लाभ नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि हमारा भगवान में मन नहीं लग रहा है प्रेम से, तो कम से कम उनसे क्रोध द्वेष ही कर लेते, तो प्राप्त होने में भी तारतम्य है फिर। तो ये इस प्रकार से हो गया स्तोभ और हेला। हरि नाम में मन न लगाकर यदि कोई राम या कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, इसके द्वारा मलेच्छ संसार से तर जाते हैं। विषयी और आलसी लोगों के द्वारा भी ऐसा होता है। क्या बता रहे हैं? हेला में बताया, अनादर पूर्वक नाम ग्रहण करने को हेला नामाभास कहते हैं। प्रभास खंड में अनादर पूर्वक नाम ग्रहण करने का भी फल संसार से उद्धार होना बताया गया है। क्या बता रहे हैं? मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगला नाम। ये जो नाम है ये क्या है? बहुत सारी जगत में मधुर वस्तुएं हैं, उन सब मधुर वस्तुओं में भी मधुर है, सर्वोत्तम मधुर है। मंगलम मंगला नाम, बहुत सारी मंगलजनक वस्तुएं हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भक्ति की 64 अंग है, वो सभी क्या है? मंगलप्रद है कि नहीं? लेकिन उन सब में भी सर्वोत्तम मंगल कौन है? श्री हरि नाम। इसलिए भक्ति के 64 अंग में भी नवदा भक्ति प्रधान है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदनम पाद सेवनम अर्चन वंदन दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। फिर उसमें भी 5 भक्ति के अंग प्रधान है। क्या? साधु संग, मथुरावास, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, विग्रह सेवा, 5 हो गए। उस 5 में भी फिर 3 प्रधान है, श्रवण कीर्तन और स्मरण, और उसमें भी फिर क्या है? नाम संकीर्तन। इसलिए बताया कि मंगलम मंगला नाम, कि जितनी सारी ये भक्ति के 64 अंग हैं सब मंगल प्रदान करने वाले हैं, किंतु इन मंगल प्रदान करने वालों में भी सर्वोत्तम मंगल प्रदान करने वाला क्या है? श्री हरि नाम। सकल निगम वल्ली, निगम किसको कहते हैं? वेदों को। सकल माने समस्त, समस्त वेदों का सार क्या है? यही श्री हरिनाम ही समस्त वेदों का सार है। इसलिए बताया, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। क्या बताया इसमें? वेद में, रामायण में, पुराण में, महाभारत में, भागवत में, आदा अंते च मध्ये च, आदव माने प्रारंभ में, अंत माने अंतिम में, और मध्य माने बीच में, हरि नाम का ही सर्वत्र महिमा गान की गई है। इसलिए ये क्या है? सकल निगम वल्ली, समस्त वेदों का जो सार है उसका पका हुआ जो फल है, जैसे श्रीमद् भागवत है, वैसे ही ये श्री हरि नाम भी क्या है? सबका फल है, सार है।
इसके लिए एक छोटी सी कथा भी हम लोग सुनते हैं ना। एक समय असुर, देवता और मनुष्य तीनों लोग रामायण के ऊपर अपना अपना अधिकार जमाने लगे कि ये हमारा है, ये हमारा है। तो शिव जी के पास पहुँचे। शिव जी ने कहा कि ठीक है, इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोकों में से मैं तुमको 33,000 दे देता हूँ, बचे 1,000 में से फिर 300 दिया। ऐसे बांटते बांटते 300 हो गया, फिर 33 एक श्लोक बचा। एक श्लोक में भी फिर 4 चरण होते हैं। जैसे कोई भी हम लोग गीता का श्लोक याद करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, एक चरण, ग्लानिर्भवति भारत, दूसरा चरण, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तीसरा चरण, तदात्मानं सृजाम्यहम्, चौथा चरण। ऐसे अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं। तो 4 चरण में से भी एक एक चरण तीनों को दे दिया, बचा 1 चरण। अब जो 1 चरण रह गया उसमें फिर प्रत्येक चरण में 8 मात्रा होती हैं। जैसे भी हमने बताया ना, यदा यदा ही धर्मस्य, इसको जब काउंट करोगे तो 8 मात्रा है। ग्लानिर्भवति भारत, इसमें भी 8 है। तो 8 मात्रा में से फिर बचा, 8 मात्रा में से 2 जो है अक्षर, वो शिव जी ने तीनों को दे दिए। 2 6 दे दिया, बचा कितना? 2 अक्षर बचा। वो जो 2 अक्षर थे वो थे राम नाम, राम। बस शिव जी ने कहा मैंने इतनी मेहनत की है, ये मेरा है, बाकी सब तुम्हारा है। अर्थात इतना सारा जो उनको दिया उसका सार किसने ले लिया? शिव जी ने ले लिया। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वेद में, रामायण में, पुराण में, भागवत में, सर्वत्र ही जो सार है उसका, वो सब क्या है? वो केवल हरि नाम। इसलिए देखो ब्रजवासी गण क्या करते हैं? ब्रजवासी जन अपना अपना सेवा करते रहते हैं और सब समय कृष्ण के नाम की कीर्तन करते रहते हैं। यशोदा मैया जब मक्खन चला रही, दामोदर दाम बंदन लीला में हम लोग सुनते हैं ना, तो क्या है? स्वतः ही उनके मुख से क्या होने लगा? कृष्ण के नाम उच्चारित होने लगे, गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां जब घर में झाड़ू लगा रही हैं, कोई गोबर उठा रही है, कोई दूध निकाल रही, जो कुछ भी कर, कोई बच्चों को खिला रही है, वो सब करते समय कृष्ण के नाम का ही कीर्तन। कृष्ण जब वन में चले जाते हैं तो ब्रजवासी जितने भी गोपियां हैं जो घर में रह जाती हैं, वो सब क्या करती हैं? कृष्ण का नाम उच्चारण करती। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, राधा जी क्या करती हैं? कृष्ण 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 कृष्ण। उनकी सखियां उनको सब समय कृष्ण नाम ही सुनाती हैं। तो चाहे ये जगत हो, चाहे चित्त जगत हो, सर्वत्र कृष्ण का नाम ही है सार। चित स्वरूपम सत्फलम, सत्फल है, सबका फल है ये। और चित स्वरूपम है, चित स्वरूपम माने चिन्मय है। जैसे इस जगत में जड़ वस्तु है, नाम हमको देखने लगता है, जैसे चिंटू पिंटू इस जगत में नाम बुलाते हैं। ऐसा नाम नहीं है, ये अक्षर नहीं है कोई, ये चिन्मय है। सकृद अपि परिगीतम, सकृद मान एक बार भी, परिगीतम गायन करने से। कैसे? श्रद्धया हेलया वा, श्रद्धा पूर्वक अथवा हेला अवहेलना पूर्वक। भृगवर नरमात्रम तारेत कृष्णाम, जो कृष्ण नाम है वो जगत से उद्धार कर देता है, श्रद्धा पूर्वक भी, हेला पूर्वक भी। किंतु फल अंतर होगा, ये पहले ही बता दिया। श्रद्धा पूर्वक जो लिया गया तो उसका फल अलग होगा, और हेला पूर्वक लिया गया तो फल अलग होगा। हेला पूर्वक में बताया था हमने कि उसका फल क्या हो सकता है? इस जगत में तुम्हें भोग इत्यादि मिल सकते हैं, यहाँ तक कि सायुज्य मुक्ति भी मिल सकती है। किंतु श्रद्धा पूर्वक जो नाम आभास भी करेंगे, उससे क्या होगा? श्रद्धा जो नामाभास है वो धीरे 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 करते करते शुद्ध नाम में परिवर्तित हो जाएगा, और वो शुद्ध नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। हेला पूर्वक नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, इस बात को समझना चाहिए। इस श्लोक इस नर मात्रम माने प्राणी मात्र को तारित, प्राणी मात्र की बात कही है यहाँ पर। यहाँ तो यद्यपि मुसलमानों की बात कही है, किंतु जो हरिदास ठाकुर जी श्री महाप्रभु को बता रहे हैं कि ये नाम जो स्थावर और जंगम है, अर्थात जो अपनी जगह से चल नहीं सकते, पशु पक्षी कीट पतंग हैं, जो पेड़ हैं, पेड़ थोड़ी चल सकते हैं नाम सुनने के लिए, चलो वहाँ नाम कीर्तन चल रहा है तो हम भी जाएंगे वहाँ, ऐसा नहीं है। तो वो जो कीट पतंग हैं, जो पशु पक्षी हैं, जो वृक्ष हैं, उनके कान में भी जब ये नाम जाता है तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इसलिए प्राणी मात्र को ही ये तार देता है। नर मात्रम तो बताया मनुष्य मात्र को, मनुष्य मात्र के लिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जो हेला नामाभास करते हैं। किंतु जैसे बताया पेड़ तो कर नहीं सकते ना नामाभास, पशु पक्षी तो कर नहीं सकते ना नामाभास, इसलिए
नर मात्र को तो ये हेला नामाभास से भी तर जाएंगे, लेकिन जो पशु पक्षी और वृक्ष इत्यादि हैं ये सब तो नाम के श्रवण से भी तर जाएंगे। इसलिए महाप्रभु ने जो नाम संकीर्तन का प्रचार किया है, हमारे गुरुवर्ग ने जो प्रचार किया है जो नाम का, वो नाम संकीर्तन उच्च स्वर से इसलिए कहा है। प्रहलाद महाराज ने श्लोक बोला ये क्या, आत्मानंच पुनाति उच्चैर जपन श्रोत्रन पुनाति च, कि देखो जो तुम जप कर रहे हो कैसे, 3 प्रकार का जप बताया था हमने। एक मानसिक जप होता है, हम जप कर रहे हैं हमको भी सुनाई नहीं देगा, होठ भी नहीं लेंगे, मन में कर रहे हैं। उपांशु जप होता है जब हमारे होठ चल रहे हैं लेकिन हमको ही सुनाई देगा, जैसे धीरे धीरे बोल रहे हैं हमको ही सुनाई देगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हमको सुनाई दे रहा है, उपांशु बोला गया। और वाचिक अर्थात उच्च स्वर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये जो 3 प्रकार का जप है, आत्मानंच पुनाति, जो जप है वो अपने आप को तो पवित्र कर देता है, मन मानसिक और उपांशु भी अपने आप को पवित्र कर देगा, लेकिन वाचिक जब श्रोत्रन पुनाति च, जो सुनने वाले लोग हैं उनका भी उद्धार कर देता है। इसलिए महाप्रभु ने जो नाम संकीर्तन का प्रारंभ किया है, ये विशेष इसका फल है, जो सुनने वालों का भी उद्धार होता है। अवहेला से नाम करना क्या अपराध नहीं है? बड़ा अब पूछ रहे हैं प्रश्न कि आपने जो बताया सांकेतिम पार्यासम स्तोम अवहेलना पूर्व होगी नाम, तो ये क्या नाम अपराध नहीं है? तो बाबा जी ने कहा देखो, जानबूझकर असद उद्देश्य से अवहेला होने पर अपराध होता है, परंतु अज्ञता पूर्वक हेला होने पर नामाभास होता है। देखो क्या, नाम की महिमा भी पता है, ये भी पता है नाम और नामी अभिन्न है, कृष्ण है ये, फिर भी क्या है, नाम को अवहेलना पूर्वक ऐसे ले रहा है, हरे कृष्ण मंत्र से क्या हो जाए ऐसे। लेकिन उस किसी को पता ही नहीं है, नाम का तत्व तो पता नहीं है। जैसे वो सोचता है दूसरों का इस जगत में नाम पुकारते हैं, ऐसे ही राम है कृष्ण है, जैसे शिशुपाल का उदाहरण दिया, जरासंध का उदाहरण दिया, इनको थोड़ी पता है कृष्ण नाम हो, कृष्ण नाम से इतने कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं कि जितना हम पूरे जीवन में कर भी नहीं सकते। क्या जरासंध को पता है ये कृष्ण ही स्वयं भगवान है? इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये जो नाम है, जो जान करके पता है, उसकी महिमा भी पता है, फिर जो किया जाता है तो ये अनादर करके तो ये अपराध होता है। किंतु इस प्रकार से अनजाने में, जैसे मुस्लिम लोग हैं उनको थोड़ी पता है, उन्होंने शास्त्र पढ़े क्या कि राम नाम करने से इस प्रकार से मुक्ति हो जाती है, हाराम बोलो तो भी मुक्ति हो जाएगी, ऐसे पता है उनको? कुछ नहीं पता है, तो इसलिए उनका नामाभास होता है। नामाभास का फल क्या है एवं नामाभास से क्या क्या नहीं हो सकता? नामाभास से सभी प्रकार के भोग सुख मुक्ति एवं 8 प्रकार की सिद्धियां, यह सब कुछ पाया जा सकता है। बताया अभी कि भोग और मोक्ष, भोग में क्या गया, ये 14 लोकों का जो भी भोग है वो सब नामाभास से ही प्राप्त हो सकता है। और यहाँ तक कि जो साइज मुक्ति है ब्रह्मांड के पार में, वो भी प्राप्त हो सकती है केवल मात्र नामाभास से ही। यहाँ पर स्पष्ट रूप से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया, और इस बात का प्रमाण भी मिलता है जब श्री हरिदास ठाकुर जी गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार की सभा में पहुंचे थे, वहाँ पर नाम की महिमा की चर्चा चल रही थी कि नाम से क्या क्या मिल सकता है। तो लोग यही बोल रहे थे, नाम से मुक्ति मिल जाती है, नाम से 8 सिद्धियां मिल जाती हैं, कोई कह रहा है नाम से पाप नष्ट हो जाते हैं। जब श्री हरिदास ठाकुर वहाँ पर पहुँचे, सबको पता है कि नामाचार्य हैं ये, इसलिए इनको नाम तत्व सबसे अधिक रूप से पता है, इसलिए इनसे पूछा जाए तो श्री हरिदास ठाकुर ने कहा कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि नाम से मुक्ति होती है, नाम से सिद्धि मिलती है, नाम से जागतिक फल मिलते हैं, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि ये नाम का फल नहीं है। नाम का फल तो है कृष्ण प्रेम। ये जितनी चीजें आप लोग बता रहे हैं ये तो नाम की आवाज से ही मिल जाती। वहां पर एक गोपाल चक्रवर्ती नाम का गोवर्धन मजूमदार का एक सेवक था जो कि अकाउंटेंट था, देखता था। वो जब इसने वो बात सुनी, अपने आप को बड़ा पंडित समझता था, उसने कहा देखो ये कैसा भावुक व्यक्ति है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अरे जो मुक्ति
ज्ञानियों को लाख लाख तपस्या करने से, ध्यान ध्यान करने से भी सिद्धि इत्यादि नहीं मिलती, ये कह रहा नाम की आवाज से ही मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो इसकी नाक गल जाएगी। तो हरिदास ठाकुर ने भी बोल दिया कि अगर नाम के आवाज से ही मुक्ति ना होती हो तो मेरी नाक गल जाए। बस 3 दिन की सारी सभा में हाहाकार हो गया। अभी क्या बताया था? आयु श्रियम यशो धर्मम लोकानाम आशीष एव च हंत श्रेयांश सर्वान। महद अतिक्रम कर दिया ना, इसलिए क्या उसकी नौकरी भी चली गई, उसको गोवर्धन मजूमदार ने नौकरी से निकाल दिया, सारा शरीर भी गल गया, उसको गलित रोग हो गया, नाक गल गई, बड़ी सुंदर सुंदर उंगलियां थी वो भी गल गई, सब कुछ नष्ट हो गया। उनसो महद अतिक्रम। इसलिए महाभागवतों के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि नाम की आवाज से ही इस जगत की जितनी वस्तुएं हैं और यहां तक कि सारी जो मुक्ति भी है वो भी प्राप्त हो जाती है। और तो बात छोड़ो, किंतु उससे कृष्ण प्रेम रूप पूर्व पुरुषार्थ नहीं प्राप्त हो सकता। इस बात को समझना, चाहे श्रद्धा नामाभास हो चाहे हेला नामाभास हो, दोनों से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण प्रेम किससे प्राप्त होगा? केवल मात्र शुद्ध नाम से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। लेकिन शुद्ध नाम कैसे होगा? शुद्ध नाम होगा छाया नामाभास से, प्रतिबिंब नामाभास से शुद्ध नाम नहीं होगा। इसलिए ये जो हेला नामाभास है ये शुद्ध नाम में परिवर्तित नहीं हो सकता। हो सकता है, कैसे होगा वो आगे बताएंगे। ये अगर साधु संग मिल जाए, साधु संग प्राप्त करके उसका हेला नामाभास दूर हो जाए, इसकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए नाम के प्रति, तो श्रद्धा नामाभास होगा पहले, फिर श्रद्धा नामाभास ही शुद्ध नाम में परिवर्तित होगा। किंतु हेला नामाभास कभी भी डायरेक्ट शुद्ध नाम में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इसलिए उससे कृष्ण प्रेम रूपी परम पुरुषार्थ नहीं पाया जा सकता। वैकुंठ से पहले तक की चीजें मिल सकती हैं नामाभास से। किंतु नामाभासी यदि असत्संग छोड़ करके शुद्ध भक्तों का यदि निरंतर संग करे और उनके उपदेशों का नियमित रूप में पालन करे तो वह शीघ्र ही मध्यम वैष्णव बन जाता है और कुछ ही दिनों में शुद्ध भक्ति प्राप्त कर वैष्णव प्रेम प्राप्त कर लेता है। क्या बताया अभी हमने कि अगर ये व्यक्ति क्या करेगा, असत्संग को छोड़ देगा, अर्थात जो हेला नामाभास कर रहा है, प्रतिबिंब नामाभास कर रहा है, मायावादियों का संग परित्याग कर दे, साधु संग करे। साधु संग में इसको पहले क्या होगा? तत्व ज्ञान होगा। इसलिए हम बता रहे हैं ना, तत्व ज्ञान बहुत आवश्यक है, नहीं तो तुमको पता नहीं है तत्व ज्ञान। मायावादी क्या है और साधु क्या है। तुम देख रहे हो मायावादी भी दिन रात 1 लाख नाम करता है, गिरिराज जी की परिक्रमा करता है, तुम उसको सोचोगे बड़ा साधु है ये, तो इसका संग करना चाहिए। इसका संग किया, मर गए, खत्म, प्रतिबिंब नामाभास हो गया और वो नाम अपराधी है। इसलिए तत्व ज्ञान बहुत आवश्यक है, ये जानना कि कौन मायावादी है, कौन शुद्ध भक्त है, कौन कर्म मिश्रा है, कौन ज्ञान मिश्रा है, कौन प्रधानीभूता है, कौन गुणीभूता है। ये सब नहीं जानेंगे हम कैसे संग करेंगे। उल्टे पुल्टे किसी व्यक्ति का संग कर लेंगे और उल्टे सीधे किसी व्यक्ति का संग करने से क्या होगा? हमारा इतना सारा जो मेहनत है वो सब कुछ कुंजर शौचवत, हाथी स्नान के समान व्यर्थ हो जाएगी। हाथी का स्नान देखा है? बहुत घंटों घंटों स्नान करता रहेगा नदी में, बाहर निकलते ही सीधे क्या करेगा? धूल में लोट मार देगा, बस खत्म। ऐसे ही हम लोग भी बहुत बहुत मेहनत करते रहेंगे, नाम कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु मायावादी का संग करते हैं अथवा जो मिश्रा भक्ति वाले हैं उनका संग करते हैं, शुद्ध भक्तों को जानते ही नहीं, तो हमारा क्या है? भक्ति फल ही नहीं देगी। इसलिए अगर ये क्या करेगा? शुद्ध भक्तों का संग करेगा। उन शुद्ध भक्तों के संग से पहले प्रारंभिक अवस्था में इसका पहले छाया नामाभास होगा, श्रद्धा नामाभास, और उसके बाद धीरे धीरे श्रद्धा नामाभास करते करते इसको मध्यम अधिकार में प्रवेश हो जाएगा। मध्यम अधिकार का मतलब है शुद्ध नाम, और शुद्ध नाम फिर इसको शुद्ध नाम से क्या होगा? कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जी